अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर ये चटनी आप पहले से ही बना के रख लें, जैसे कि अगले महीने रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो इफ्तारी में बहुत ही आसानी हो जाएगी एंड आप बहुत सारे चीज़ें झटपट से बना सकेंगे एंड ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो अगर ये आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स इमली को 4 कप गर्म पानी में 1 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। मिनिमम आप कोशिश करें कि हाफ एन आवर के लिए तो इसे सोक करके रख लें। इमली में से बीज को निकाल लें। अब ये देखिए इमली अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। इसको इस तरह से हमें अच्छे से मैश कर लेना है। उसके बाद अब हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे और जो इमली को हमने मैश करके रखा था वो यहाँ पे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने से क्या है, एकदम सा स्मूथ सा पल्प मिल जाएगा हमें। चम्मच की मदद से हमें अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लेना है। अब ये देखिए हमने अच्छे से इमली के पल्प को निकाल लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पे मैंने 1 कप खजूर को 1 कप गर्म पानी में आधे घंटे के लिए सोक करके रख लिया था। मैंने यहाँ पे सीडलेस खजूर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो सोक करने से पहले आप खजूर से बीज को निकाल लें। अब एक मिक्सर जार लेंगे एंड पानी के साथ ही हम खजूर को मिक्सर में एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए खजूर का पेस्ट रेडी है। अब इसे भी हम स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसको एक बार अच्छे से विस्क कर लेंगे सो दैट ये अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए हमारा इमली एंड खजूर का पल्प बिल्कुल रेडी है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और जो पल्प हमने निकाल के रखा था वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। हीट को हाई पे रखें और 1 मिनट तक इसको पकने दें। और 1 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप गुड़। यहाँ पे मेरे पास गुड़ का पाउडर था तो वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास सारा गुड़ है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें सो दैट गुड़ जो है अच्छे से घुल जाए और 2-3 मिनट के लिए इसको अब हम पकने देंगे। मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है बिकॉज़ ये पकने के बाद जब ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 कप पानी। अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक। नमक अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें एंड 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ को मैंने ऐसे दरदरा सा क्रश कर लिया है, उसको भी ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड हाई हीट पे 1 बॉयल आने तक इसको पकने देंगे। अब ये देखिए 1 बॉयल आ चुका है। अब हीट को लो कर लें एंड 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। अब ये देखिए 10 मिनट बाद कितना खूबसूरत कलर है इसका एंड इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। एंड इसको अब हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं बिकॉज़ जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसके लिए इसको अब हम गैस बंद करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे।
ये देखिए चटनी अब ठंडी हो चुकी है एंड बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो चलिए अब मैं इसको स्टोर कैसे करते हैं वो बताऊंगी। कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर ले लें, बस ध्यान इस बात का रखें कि वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। एंड इस तरह से आप चटनी को फिल कर लें एंड फ्रीज कर लें। जब आप फ्रीज़र में रख रहे हो तो आप इसे 3 से 4 महीने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड जब आप नीचे रेफ्रिजरेट कर रहे हो तो आप इसे 1-1.5 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। ये खजूर इमली की चटनी और हरी चटनी अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल है तो आप कई तरह के चाट्स आराम से बना सकते हैं। एंड हरी चटनी का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे फ्लेवरों से भरपूर ये दोनों चटनियाँ बहुत ही टेस्टी होती हैं। आप लोग ज़रूर इसे बनाइए और स्टोर कीजिए एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। अगर ये आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।